गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 यूनिट 1 में आधुनिक काल में जो योग है उसमें जिन योगियों के नाम की चर्चा है और समसामयिक काल में जो योगियों के नाम की चर्चा है। आधुनिक काल में 4 योगियों के नाम की चर्चा है और समसामयिक काल में 6 योगियों के नाम की चर्चा है। इनके बारे में कंपैरेटिव स्टडी बनाने की कोशिश करते हैं, सब मिलकर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम वो 4 नाम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमन और महर्षि दयानंद सरस्वती। सिलेबस के मुताबिक यूजीसी नेट में जो सिलेबस है योग विषय का, उसमें आधुनिक काल में योग के अंतर्गत इन 4 नाम को दिया गया है। इन 4 महापुरुषों के बारे में पढ़ना है। हम लोग सीधे आते हैं। हम लोगों ने कल बात की थी कि 8 एंगल से हम हर एक योगी को के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो नीचे हम बाद में लिख लेंगे उसको। तो सबसे पहले इसमें जानना है जन्म का ये साल, जन्म स्थान, माता पिता, पत्नी का नाम, गुरु का नाम, कौन सा ज्ञान दिया उन्होंने या कौन सी पद्धति चलाई, ग्रंथ उन्होंने कोई लिखा तो ग्रंथ का नाम क्या है, प्रमुख शिष्य कोई हुए तो अगर वो विदित नाम है तो वो लिख लेंगे, मुक्ति कब और कहाँ हुई यानी कि मोक्ष कब मिला उनको, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ये विंडो भी हटा लेते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं ताकि स्क्रीन बड़ा दिखेगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। और चर्चा ये हुई थी, अगर आप लोगों को ईमानदारी से याद हो, चूंकि आप लोग बहुत ही ईमानदार हैं, खास करके स्पेशल बैच वाले तो बहुत ही ईमानदार हैं, ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद तुरंत बताते हैं कि हम कितने ईमानदार हैं, तो अच्छा लगता है मुझे। तो पूरी ईमानदारी से पढ़कर आए होंगे और उन्होंने कहा था सब लोगों ने कि हम मिलकर के इसको तैयार करेंगे, पढ़कर आएंगे। तो कुछ मैंने कोशिश की है, कुछ आप कोशिश कीजिए, मिलकर इसको तैयार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखते हैं। जन्म साल 12 जनवरी 1863, करेक्ट है? मैं सही तो हूँ, गलत तो नहीं हूँ? 12 जनवरी 1863 जी ये सर। है। बाद में ईयर के हिसाब से सबको एक साथ भी बांटेंगे, देख लेंगे। जन्म स्थान कोलकाता, सही है? मैं सही हूँ? जी सही है, सही है सर। बहुत बढ़िया। माता पिता पत्नी, तो माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और पत्नी का नाम शादी नहीं, पत्नी नहीं थी, पत्नी नहीं थी, बेचारी थी। नहीं शादी नहीं की, चलिए ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम बहुत मशहूर, रामकृष्ण परमहंस। हाँ, कौन सा ज्ञान दिया जो जाना जाता है? तो नव्य वेदांत। एक तो वेदांत है, वेदांत में और है, तो नव्य वेदांत महत्वपूर्ण है, इनके नाम से जाना जाता है। ग्रंथ, कई ग्रंथ स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखित है, इसमें से एक राजयोग भी है। कुछ और ग्रंथ के नाम आप लोग चाहें तो बता सकते हैं, मैं नोट कर दूंगा। आप ही बना रहे हो, मैं तो बस आपका टाइप राइटर हूँ आज। तो बताइए और ग्रंथ का नाम। जी इसमें ये भी है सर, इसमें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये चारों आएंगे। धर्मयोग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। सर इसमें राजयोग का लिया, कर्मयोग, भक्ति योग, लेकिन पारिव्राजक भी लिखा है। ये ज्ञान योग भी मेरे आएगा। गुरुदेव पतंजलि योग सूत्र पर भी बहुत अच्छा भाष्य किया हुआ है। उसी का नाम राजयोग है। पतंजलि योग दर्शन पर जो भाष्य किया वो राजयोग। आइए, पारिव्राजक और उत्तिष्ठ जागृत, उत्कृष्ट जागृत हो गया, परिव्राजक हो गया, कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। आइए, प्रमुख शिष्य का कोई नाम है क्या इसमें? शिष्य का तो ऐसा नाम नहीं आता है, इनके संगी साथियों का नाम नहीं है सर, कोई प्रमुख शिष्य नहीं। आइए, अब इनको मोक्ष कब मिली यानी मृत्यु के कब हुई, मुक्ति कब और कहाँ हुई? तो 4 जुलाई 1902 1902 में हुई सर, बेलूर मठ में हुई उनकी मृत्यु, बेलूर मठ में। चलिए, 40 वर्ष के मठ में, ठीक है। कितने साल तक ये रहे, कितने साल तक? 39 या 40 है? 39 तक ही हुए ना? हाँ 39 तक। 39 तक हुए। इतनी जानकारी तो हुई, और जानकारी इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप लोग ऐड कराइएगा। मुख्य बातें कुछ और हम लोग देख लेते हैं।
स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई। और भी लोग क्यों नहीं बोल रहे? कल तो सब लोग कह रहे थे हाँ 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 करेंगे, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमेरिका का वो ऐतिहासिक दिन था जिसके बारे में इनको याद किया, जहां से इनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैली थी। वो दिन था 11 सितंबर 1893, 11 सितंबर 1893, जो विश्व धार्मिक सम्मेलन में महासभा में भाग लेने गए थे शिकागो में। हाँ, शिकागो में लिख देते, शिकागो। हाँ, तो वहाँ जैसे इन्होंने संबोधन में बोला था मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और फिर जो इन्होंने सनातन धर्म के बारे में बताया था, तो तालियों पे तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी, और उसके बाद तो ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किन्हीं का हैंड रेज है तो बताइए, हैंड रेज है तो आज तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, आज आपका दिन है। आपकी किताब में सर एक खेतरी के राजा अजीत सिंह उनके शिष्य है ऐसा उल्लेख है, यानी खेतरी के राजा अजीत से, हाँ, खेतरी के राजा अजीत सिंह उनके शिष्य हो गए थे ऐसा उल्लेख है, और उन्होंने उनको नाम दिया था स्वामी, ऐसा भी है। अच्छा, खेतरी के राजा अजीत सिंह, चलिए एक शिष्य वो भी हो गए थे, बढ़िया। अब इसमें एक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को। 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये कोई दिक्कत तो नहीं? जी नहीं। हाँ, एक और पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, गुरु से मिलन कब हुआ था? 1881 में। 1881 में, ठीक है, नोट्स बनाते जाए, बहुत बढ़िया। प्रमुख वाक्य इन्होंने क्या दिया था? प्रमुख वाक्य उत्तिष्ठम जागृतम, ऐसा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधक। ये किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया। बहुत सुंदर, ये कठोपनिषद। आप जब बोलेंगे ना तो आप नहीं भूलेंगे, जिसका अर्थ है उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी गुरु के पास जाओ, ज्ञान लो, तब तक चलते रहो, तब तक उस ज्ञान की तरफ बढ़ो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली और 14वें मंत्र से लिया गया था, और उनके स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये करेक्ट है? इंफॉर्मेशन सही है? जी सर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग श्री अरविंद जी पर। श्री अरविंद जी पर आते हैं। श्री अरविंद जी का जन्म कब हुआ? जन्म 15 अगस्त 1872 में। 15 अगस्त 1872। 1872, ठीक है, 15 अगस्त को। ये तो बढ़िया रहेगा, अरविंद जी का 15 अगस्त को ही हुआ। और इनका भी जन्म जो है कोलकाता में हुआ। माता का नाम स्वर्णलता देवी, पिता का नाम कृष्णधन घोष। पिता इनके डॉक्टर थे, और इनके पिता ऐसे थे कि ईसाई धर्म को मानने वाले थे, मतलब ईसाई धर्म के प्रति बड़ी आस्था थी इनकी, और ईसाई बन गए थे और इनको भेज दिया था इंग्लैंड, बचपन में ही भेज दिया था। गुरु के नाम की चर्चा है क्या? श्री अरविंद जी के गुरु के नाम की चर्चा कुछ है? गुरु है। हाँ, गुरु का क्या नाम है? विष्णु भास्कर ले लेते। हाँ, ले ले थे सर, बहुत कम दिनों के लिए थे। विश्व भास्कर ले ले का बहुत कम दिनों के गुरु लिए स्वीकार किया था उनको। हाँ, लेले नाम, उन्होंने योग सीखा था। हाँ, लेले नाम से जो है बड़ा मशहूर थे वो, ये आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इन्होंने कौन सा ज्ञान दिया था जो मशहूर है? इंटीग्रल योग, इंटीग्रल योग, इंटीग्रल योग, समग्र योग, एकात्म योग, पूर्ण योग, पूर्ण योग, समग्र योग। पूर्ण योग, उसी को समग्र योग, उसी को पूर्ण योग कहा जाता है। हाँ सर, बताइए। यस सर, बताइएगा। हाँ जी सर, सब एक ही है, सबका सिनोनिम है ये, मतलब एक ही है। हो सकता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ, तो ये भी देखना है। आइए, अब आगे है, उनकी किताबें कौन कौन सी लिखी हुई है? सावित्री, समन्वय। अच्छा, इनके बारे में इनके सबसे फेमस है सर दिव्य जीवन, द लाइफ डिवाइन। सावित्री, सिंथेसिस ऑफ योगा भी लिखा है। द लाइफ योग समन्वय, द लाइफ डिवाइन हो गया, और दिव्य जीवन हो गया। धर्म पत्रिका, डेर इंटीग्रल योगा करके भी है ना, डेर
डर इंटीग्रल योगा जी। ठीक है, और योग समन्वय, योग समन्वय, योग समन्वय, सावित्री नाम लेटर्स से, ऑन योगा, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री नाम से भी इन्होंने किताब लिखी, वेद रहस्य, और किताब योग गीता समन्वय, प्रबंधन में भी लिखा सर, गीता क्या चीज? प्रबंधन है, फिर गीता प्रबंधन, केन और गीता ईशोपनिषद प्रबंधन है, केन उपनिषद केन पर उपनिषद। भाष्य, ईशावास्य उपनिषद पर भाष्य लिखा, मानव एकता का आदर्श, मानव विकास का चक्र, मानव बहुत सारी जीवन का किताबें इन्होंने मानव विकास का चक्र भी डार्विन की तरह इन्होंने दिया था, चलिए वो उसके भी आगे का बताया इम्पोर्टेंट है, था जी। विकास का चक्र, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख शिष्य इनके कोई रहे क्या? नहीं तो शिष्य तो नहीं याद आ रहा। हाँ सर हैं, इसके इनके क्या? शिष्य हैं चंपकलाल और नलिनी कांत गुप्त, केखुसरो दादा भाई सेठना, निरोध बरन पवित्र, MP पंडित प्रणब और और नाम सत्य। ऐसे, और नाम ऐसे बता, एक चंपक लाल हुए, और हाँ, नलिनी कांत गुप्त, नलिनी कांत गुप्त, गुप्त, और केखुसरो दादा भाई। खुसरो दादा भाई, हाँ, ठीक है, और निरोध बरन। निरोध वरन, ठीक है, बहुत सुंदर। और इनका देहावसान कब हुआ और कहाँ हुआ? यह सन 5 दिसंबर 1950 1950 में, पांडिचेरी। पांडिचेरी। उनका आज उसको 9 दिसंबर को उनका महासमाधि दी गई, 4 दिन बाद। 4 दिन बाद महासमाधि दी गई, वो भी लिखना है। मतलब हाँ, मतलब अगर चाहे तो 4 दिन बाद लीजिए महासमाधि, दिसंबर है 5 5 दिसंबर 1950, 1 9 5 बजकर दिसंबर दिसंबर को 1950, 1:26 भी है। नहीं अच्छा, सर, 9 दिसंबर को समाधि दी गई थी। 9 हाँ, दिसंबर 5 को को मरे समाधि तो 9 दी, को लेकिन समाधि दी गई थी जी। 5 को उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था ना। शरीर छोड़ा था 1950 में, 1:26 को शरीर छोड़ा, और हाँ, शरीर छोड़ा महासमाधि था 9 दिसंबर को दी गई थी। 9 दिसंबर ठीक है, 1950 की दी थी। ठीक है, तो ये लिख दिया ना, 4 दिन बाद महासमाधि, तो हो गया ना, 5 4 9 दिन। ठीक है, अब आइए श्री अरविंद जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें, अब वन लाइनर कुछ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, श्री अरविंद, एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले तो इनका आश्रम कहाँ है? श्री इनका अरविंद जी का पांडिचेरी। पांडिचेरी में। आश्रम पांडिचेरी में। कितने साल तक मौन रहे? वो 4 साल तक। 4 साल तक, 1910 से 1914 तक। एकांतवास की, एकांतवास, फिर मौन रहे। एकांतवास 12 साल तक किया इन्होंने, एकांतवास 12 साल तक, और मौन साधना 4 साल तक। 4 साल तक जी। 4 साल तक रहे। ठीक है, एकांतवास हो गए 12 साल, और मौन हो गया, मौन साधना इनके 4 साल तक है, मौन साधना। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें से लेंगे? पत्नी का नाम इसमें होना चाहिए ना, पत्नी शादी तो इनकी हुई थी। मृणालिनी था। क्या? मृणालिनी था सर, मृणालिनी। मृणालिनी, मृणालिनी। मृणालिनी। मृणालिनी, मृणालिनी। मृणालिनी। और कुछ इम्पोर्टेंट? खासियत ये थी कि पत्रकार, मतलब शुरू में राजनीति में बहुत डिवोटेड थे ये, तो उन्होंने 1905 में जब भारत बंगाल का विभाजन हुआ था, तो वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, हाँ, और ये लेख भी भी लिखते इम्पोर्टेंट। थे। वंदे मातरम संपदा। 1909 में 1905 बंगाली ने धर्म नाम की साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी। हाँ, कर्मयोगी, पता है, एक कर्मयोगिनी। कर्मयोगी पत्रिका शुरू की थी। धर्म नाम से थी वो, साप्ताहिक पत्रिका बोलते और हैं उसको। 1909 में नहीं, धर्म नाम वो की। कर्मयोगिनी भी शुरू की थी पहला 1909 में कर्मयोगिनी भी थी और धर्म भी थे। जी, पहले दोनों ये थी। लिख देते ना, वंदे मातरम मातरम जी, मातरम नाम से पत्रिका का संपादन किया। जी। ठीक है, उसके बाद बंगाली में कर्मयोगिनी का पहला अंक प्रारंभ किया 1909 में। कर्मयोगिनी का पहला अंक प्रारंभ किया, और बंगाली में धर्म नाम से साप्ताहिक पत्रिका।
कहने का मतलब ये पत्रकार भी थे। हम्म। पत्रिका, ठीक है। और इतना ही और है सर वो ICS की मतलब परीक्षा दी, उसमें 11वां स्थान भी था उनका। ICS में जानबूझ के फेल हो गए थे। सेलेक्ट नहीं हुए थे जी। हाँ हाँ, पर 11वां स्थान आया था पिता को दिखाने के लिए। घोड़ा से गिर गए थे, ठीक है। घुड़सवारी की परीक्षा में जानबूझकर फेल हो गए थे, ठीक है, ये भी लिख दीजिए। सिविल सर्विस की परीक्षा में उनको दैवी अनुभूतियां जेल के प्रवास के दौरान, जेल में जब रहे थे तब दैवी अनुभूतियां उनको प्राप्त जेल में होती थी। रहने के दौरान आध्यात्मिक कह उनको दें। हाँ दैवी अनुभूतियां लिखा है सर आपके इसमें, हाँ दैवी ठीक है, अनुभूतियां आध्यात्मिक प्राप्त होती। अनुभूति, तो दैवीय अनुभूति, और तभी वो आत्मचिंतन में लगे रहे, तब वो आत्मचिंतन करने लगे थे, ऐसा आपके इसमें मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है, आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी, ठीक है। श्री अरविंद जी के बारे में हो गया। अब अगला हम लोग पढ़े, इनमें और कुछ छोटा तो नहीं है? नहीं सर। सर एक और बात भी है कि उनको, वो तो क्रिश्चियन थे शायद, तो इसलिए उनको हिंदू धर्म का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने मैक्स मुलर की सीक्रेट ऑफ द ईस्ट बुक पढ़ी, उसके बाद उनको वेदांत वगैरह का ज्ञान शुरू हुआ। मैक्स मुलर की कौन सी किताब? सीक्रेट ऑफ द ईस्ट। मैक्स ऑफ द ईस्ट ईस्ट पढ़ने के बाद उनको वेदांत का ज्ञान हुआ। वेदांत का की जानकारी मिली कर देते हैं, हाँ जी। जानकारी मिली और रुचि बढ़ी, ठीक है। चलिए, और सर कुछ? एक चीज और ऐड कर सकते हैं। जब वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे तभी कैम्ब्रिज में उन्होंने मतलब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध द लोटस एंड डैगर नाम का वो संस्था शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने शुरू की थी या उससे जुड़े थे वो? हाँ, उसी में शामिल हो गए थे अपने उसमें। जी जी, जुड़ भारत गए थे। लौटने के बाद बड़ौदा ये स्टेट में, ये भी लिख नहीं, ये देते हैं, फिर पहले वो की कर बात लेते। है जी। ठीक है, ठीक, वो भी कर लेते हैं, बड़ौदा और तो स्टेट में। बड़ौदा स्टेट स्टेट में में वो राजा हाँ, के यहाँ। आपने कहा सिविल, सिविल, ये भी तो बात की ही बात हुई ना, ये सब तो बात की जी ही बात। हमने आश्रम जी वाश्रम तो लिखा, ठीक है, इसे नीचे लिख देते हैं। जब इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे या इंग्लैंड में कैम्ब्रिज पढ़ाई में के जी। दौरान, जी के दौरान जब किस संस्था से जुड़े? उनकी 7 साल थी तब द लोटस एंड डैगर, द- कमल और कटार। हाँ, द लोटस एंड डैगर नाम की संस्था से जुड़े थे। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले जी, आंदोलन में शामिल हो गए थे। संगठन से जुड़े थे, ठीक है। लोटस एंड डैगर, सर एक पॉइंट और है। हाँ बताइए। जब वो जेल में थे तो उनको विवेकानंद से बहुत इंस्पायर हुए थे, उनके तत्व, उनके विचारों से। जेल में विवेकानंद जी के विचारों से, जेल में आनंद उसी से वो स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स गए, फिर वो उसी के वजह से वो फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। आइए, ठीक है, लिख दिया। अब आते हैं हम लोग महर्षि रमन जी के बारे में, ठीक है, क्लियर है? अब आइए महर्षि रमन जी के बारे में बताइए। 30 दिसंबर 1889 को जन्म हुआ था 30 मद्रास दिसंबर में, तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए जी। ऊपर से देखते रहिएगा, 1863, 1872 और 1879 कहाँ पर जन्म हुआ था? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, तमिलनाडु में, तिरुचुली में, तिरुचुली में। तिरुचुली मद्रास तमिलनाडु। तमिलनाडु, तिरुचिली, जी, तिरुचुली में, ठीक है। माता का नाम? इनका बचपन का नाम भी है वेंकट रमन अय्यर। बचपन का नाम वेंकट रमन अय्यर, नीचे कर लेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी, माता का नाम? अलग मल अलग मल मल। अलग, ठीक है। पिता का नाम?
सुंदरम अय्यर। सुंदरम अय्यर। सुंदरम अय्यर। भैया गुरु का भी कोई नाम था क्या इनका? गुरु का नाम नहीं दिया सर इसमें। सर अरुणाचल पर्वत था उनके गुरु का नाम। अरुणाचल पर्वत में थे ना, तो जी, गुरु का अरुणाचल नाम उनके गुरु, अरुणाचल उनके गुरुजी का नाम था। अरुणाचल होगा गुरु के नाम। जी, कौन सा ज्ञान दिया इन्होंने? ज्ञान योग दिया Who am और I? सेल्फ इंक्वायरी, आत्मनिरीक्षण, हु एम आई जिसको कह सकते हैं। मैं कौन हूँ, आत्मनिरीक्षण। उसके 30 क्वेश्चंस थे शायद। मैं कौन हूँ, इसका और इंग्लिश में तो कुछ कहा ज्ञान जाता है और सेल्फ इंक्वायरी है, इसको कहते हैं इंग्लिश में सेल्फ इंक्वायरी। सेल्फ और इंक्वायरी। ज्ञान योग, हाँ ज्ञान योग भी दिया था इन्होंने। इंक्वायरी है, वर्ड्स ऑफ ग्रेस है और हु एम आई है। हु एम आई एक तो ये हाँ, हो who गया, am who I am I। है। जी, और सेल्फ इंक्वायरी आत्मनिरीक्षण के नाम से उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है, वर्ड्स ऑफ ग्रेस भी लिखा है। सेल्फ इंक्वायरी यही हो गए है ना। हाँ यही हो गया ना, सेल्फ इंक्वायरी। वर्ड्स ऑफ ग्रेस। अमुक शिष्य का कोई नाम दिया है क्या? हाँ सर दिया है, गणपति एक पुलिस, हाँ फ्रैंक हैम्फ्रिज नाम के थे पुलिस अफसर, वो इनसे किस नाम काफी के? प्रभावित। फ्रैंक हैम्फ्रिज, जो कि आके इन्होंने आत्मनिरीक्षण की विधि इनसे सीखी थी और फिर इनके ऊपर एक लेख लिखा था, द इंटरनेशनल अच्छा, फिजिक गजेट, हाँ 1913 में। फ्रैंक हम्फ्रीज। हैम्फ्रिज जी ठीक है। फॉरेन पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा, तो इनके बाद पर लेख छपा तो ये बहुत मशहूर हो गए। जी जी, अंग्रेजी में लेख 1913 में। छपता था तो मशहूर हो जाते थे। अच्छा, जी। इनकी समाधि का क्या है? 14 अप्रैल 1950 को। 14 अप्रैल 1950। 50 में। कैंसर से पीड़ित थे पर ये। हाँ, कैंसर से पीड़ित थे, अपना शरीर त्याग दिया इन्होंने। सर हाँ, एक अब इनके एक बाद में एक और ब्रिटिश आध्यात्मिक लेखक पॉल ब्रंटन ने भी इन पे एक पुस्तक लिखी थी, अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। अच्छा, इनके ऊपर किताब लिखी गई, वो यहाँ जी। पर हम लोग जोड़ देते हैं। जी, अ सर्च इन सीक्रेट इंडिया। एक सेकंड रुकिए। महर्षि रमन, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर हमें आश्रम कहाँ है, तो फिर एक एक करके ले लेते हैं पॉइंट, सारे पॉइंट ले लेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। है ना सर, रमन हाँ। आश्रम है तिरुवन्नामलई में, रमन आश्रम तमिलनाडु, वहीं पर ही है उनका, तिरुवन्नामलई। तिरुवन्नमलई यस कहाँ पे? तमिलनाडु। अच्छा, जिसको तमिलनाडु। अरुणाचल पर्वत रमन भी आश्रम। जिसको कहते हैं। तमिलनाडु का नाम है रमन आश्रम। रमन आश्रम है तमिलनाडु में, रमन आश्रम है, ठीक है। और आप लोग क्या क्या इम्पोर्टेंट कह रहे थे वो बता सर दीजिए। इनको है ना महर्षि की उपाधि दी थी किसी ने। इनका नाम है एक संस्कृत के विद्वान थे गणपति शास्त्री, उन्होंने इनको महर्षि की उपाधि दी थी। हाँ, गणपति गणपति शास्त्री शास्त्री ने प्रखंड विद्वान गणपति शास्त्री ने। महर्षि की उपाधि हाँ जी। दी थी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। और सर एक अगर महत्वपूर्ण हो तो उनको दक्षिणामूर्ति का अवतार भी माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल, जी, दक्षिणा महर्षि रमन। मूर्ति का अवतार भी माना जाता है। और इनको किस पर्वत पर गए थे? अरुणाचल पर्वत पे। अरुणाचल पर्वत। सर वो तिरुवन्नमलई पर्वत को ही अरुणाचल पर्वत जी कहते जी हैं। सर। अच्छा, अरुणाचल पर्वत पर में ही अरुणाचल पर्वत है, वहां पे वो जाके अपने जीवन के ज्यादातर इन्होंने समय। साधना की थी, यही ना, सर अरुणाचल पर्वत 25 में वर्ष गुफा। दिखा रहे हैं, आप लोग चेक करना, 25 वर्ष तक साधना की थी। सर इनको 16 वर्ष की आयु में ही मतलब भय हुआ मृत्यु का, तो उसके बाद उन्होंने समझा कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। अच्छा, चलिए, ये भी बहुत बढ़िया। और इसमें से क्या ले इनका? सर इनने जहाँ तपस्या की थी ना, वो जगह का नाम था पाताल लिंगम नामक गुफा थी। अरुणाचल पर्वत पर पाताल लिंगम नामक गुफा है ना? जी जी जी। पाताल लिंगम जी, गुफा, सही है। ठीक है, नामक गुफा में इन्होंने साधना की थी। क्लियर? दक्षिणामूर्ति का भी तो अवतार धारण करते थे। है।
कोपीन भी तो धारण कर रखा था इन्होंने। कोपिन धारण करके साधना वो की तो थी। तस्वीर में देखे हुए, ठीक है, वो नहीं पूछा जाए कोपिन धारण करके। सर एक बात और है कि रमन महर्षि ने अद्वैतवाद पर जोर दिया और उन्होंने उपदेश दिया कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंतर साधना से होती है। तो विशेष इनका जो था वो था अद्वैतवाद। जी, अद्वैतवाद। अद्वैत को मानते थे। ठीक है, अब आपने क्या बोला, वो सेंटेंस बताइए। इसमें बोला था कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंतर साधना से होती है। अहम को मिटाने तथा अहम को मिटाने तथा अंतर साधना से होती है। अंतर साधना से होती है। साधना से होती है। बहुत सुंदर। इनके ऊपर एक किताब किन्होंने लिखी थी, आप कह रहे थे? जी सर्च सर, इन सीक्रेट पॉल इंडिया। ब्रंटन ने, हाँ, पॉल ब्रंटन ने लिखी थी सर्च इन सीक्रेट इंडिया। उसी में उनको सर्वोच्च आध्यात्मिक संत की उपाधि दी थी उन्होंने। इन पर पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था सर्च इन सीक्रेट इंडिया। जी, सीक्रेट इंडिया। अच्छा, संत की, जिसमें उनको संत की उपाधि दी थी। जी, सर्वोच्च आध्यात्मिक संत की उपाधि दी थी। महान संत बताया। ठीक, आइए, हो गया, और तो कुछ नहीं छूट रहा है। एक बात और भी है कि उनकी सेल्फ इंक्वायरी में 28 क्वेश्चंस थे। हाँ, क्या उनकी किताब सेल्फ इंक्वायरी में 28 क्वेश्चंस थे। में कितने क्वेश्चन? 28 प्रश्न थे। 28 सवाल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, जब खुद से बोलते हैं पढ़ने के लिए, ये सब चीजें नहीं भूलेंगे, जो पढ़ के दे रहे हैं ना, नहीं भूलेंगे। ठीक है सर, उन्हें 17 साल की उम्र में ही अनुभूतियां प्राप्त होने लगी थी। चलिए, 17 साल की उम्र में, आप बहुत देर से बोल रहे थे, प्लीज, 17 साल की उम्र में आध्यात्मिक अनुभूति हो गई थी। सर 16 साल है, 17 नहीं, 16 साल की उम्र में हुआ। 17 साल नहीं सर ने 17 साल लिखा है। 17 है, 17 होने लगी थी। चलिए, 16-17 साल, चलिए 16-17 साल की उम्र में आध्यात्मिक अनुभूति होने लगी थी, क्योंकि नटराज की मूर्ति को जाते थे मंदिर में, नटराज की मूर्ति को निहारते रहते थे। ठीक है, हो गया, और तो कुछ नहीं छूटा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में। इसीलिए इनको आदि गुरु मतलब शिव के रूप में दक्षिणामूर्ति अवतार माना जाता था। अच्छा, इसीलिए माना जाता है। ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती पर। आ जाए महर्षि दयानंद सरस्वती पर, कि कुछ छूटा हुआ है? शिवानंद सरस्वती सर इनके बाद, मतलब जैसे जन्म के हिसाब से लोगे तो फिर अभी हम लोग उसमें ले लेते हैं, जन्म वाला एक बाद में बना लेंगे, उसका सीक्वेंस के हिसाब से। जन्म में भी दयानंद सबसे पहले है। अभी हम लोग सिलेबस के हिसाब से ले लेते हैं उदित जी, फिर जब हम जन्म ईयर के हिसाब से लेंगे तो नीचे जन्म ईयर के हिसाब से हम लोग बना लेंगे एक टेबल। ठीक है, आइए दयानंद सरस्वती जी का ले लेते हैं। इनका जन्म का ले लेते हैं 12 फरवरी 1824। 1824 सबसे पहला शायद यही है ये। हाँ, 12 फरवरी 1824 में 1800। और उनका स्वामी विवेकानंद जी का है 12 क्या जनवरी? 12 जनवरी है। 12 जनवरी 12 फरवरी। ठीक है, बहुत सुंदर। ये गुजरात के थे, मोरबी के। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? मोरबी के पास टंकारा गांव में। टंकारा गांव, लेकिन गांव टंकारा। कुछ नहीं छोड़ने वाले आप लोग, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। माता का नाम? यशोदाबाई। हाँ, यशोदाबाई सर। यशोदाबाई। यशोदाबाई। अच्छा, पिता? अंबाशंकर। अंबाशंकर। ठीक है, गुरु? गुरु को लेकर के है स्वामी विरजानंद। पूर्णानंद सरस्वती से इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी। विरजानंद दंडीश। संन्यास की शिक्षा तो ली थी, लेकिन विरजानंद उनके गुरु के नाम में आता है। ज्वालामुखी और शिवानंद। विरजानंद मानेंगे? नहीं, विरजानंद जी मानेंगे तो सारा ग्रंथ जो है वो फिकवा दिया था ना, नदी में बहा दिया था। ग्रंथ हटाओ, ग्रंथ से कुछ नहीं होगा।
वो जो विज्ञानंद महाराज जी थे। मूवी आई थी ना अभी, वो उनके 200 इयर्स पूरे हुए अभी 2024 में, तो वो अच्छा उन्हीं के पर है। अच्छा सर ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है मे बी कि वो भगवान शिव के उपासक थे और बचपन में उनका नाम मूल वो शंकर नीचे था। हाँ लिख जी। लेंगे, अभी ये टेबल भर लेते हैं, फिर नीचे वो लिख लेंगे, जरूर जरूर लिखेंगे, जी ठीक है। जी और लेकिन इन्होंने ये कौन सा, हाँ ज्वालापुरी और शिवानंद गिरी से क्रिया योग पूर्ण योग की भी शिक्षा ली थी इन्होंने। चलिए, ज्वालापुरी जी बिरजानंद जी से तो क्रिया हुए योग, ही जी किनसे, एक तो आर्य समाज की स्थापना, जी आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेद अद्वैत की तरफ वाले चले, श्लोक वेद को। की तरफ चलो, क्या हिंदी को भी बढ़ा अद्वैत के सत्यार्थ समर्थक प्रकाश वेदों भी की थे ओर वो। लौटो। सर, क्या चीज, अष्टाध्यायी भी। अद्वैत के समर्थक भी थे। क्या चीज, अद्वैत उन्होंने वेदांत। विशेष नारा दिया था, स्वराज का नारा, कि वेदों की ओर लौटो। वो तो नीचे लिखेंगे। हाँ ज्ञान सर, में तो यही हो गया ना, आर्य समाज हाँ के स्थापना के बस तो उससे संबंधित जितनी चीजें थी वो हो गया। इस- ग्रंथ के नाम, ग्रंथ तो इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, बहुत जी ग्रंथ लिखे हैं। बहुत ही सारे ग्रंथ हैं। सत्यार्थ प्रकाश सर। सत्यार्थ प्रकाश सबसे सत्यार्थ फेमस है इनका, और और ऋग्वेद आदि ऋग्वेदादि पर भाष्य भाष्य लिखा था। भूमिका, संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य, महायज्ञ और अष्टाध्यायी भाष्य, व्यवहार भानु, इतने हैं। वेदांग प्रकाश भी है। हाँ, सत्यार्थ ऋग्वेद प्रकाश, भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद पंचमहायज्ञ भाष्य, भी, चतुर्वेद विषय सूची भी इन्होंने बनाई थी। हाँ जी जी जी। सर। वेद की ओर लौटो तो क्या ही था, चतुर्वेद विषय सूची फिर भी इन्होंने एक बनाई थी। आर्या भी विनय भी किया था, आर्या भी विनय इनका फेमस हुआ है आर्या ग्रंथ। भी विनय, विनय, ठीक है, बाकी नीचे लिख देंगे और पुस्तकों में हम लोग नीचे चल लिख ही देते हैं। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश हो गया, वेदांग प्रकाश है एक, ऋग्वेद, वेदांत संस्कृत वाक्य प्रबोध, यजुर्वेद भाष्य, पंचयज्ञ, विधि, पंच पंच महायज्ञ महायज्ञ विधि, पंच महायज्ञ। जी पंच महायज्ञ अलग है सर, और संस्कार विधि बुक अलग है। पंच अच्छा, महायज्ञ, संस्कार, हाँ संस्कार विधि अलग है। पंच महायज्ञ सिर्फ, उसमें ऊपर विधि नहीं है, सिर्फ पंच महायज्ञ। और संस्कार विधि बुक अलग है, और अष्टाध्यायी भाष्य। अष्टाध्यायी भाष्य, व्यवहार भानु, व्यवहार भानु, ठीक है। इस- आर्या भी विनय, ठीक है। इनके शिष्य, प्रमुख शिष्यों के नाम में कुछ है दिया हुआ? बहुत सारे हैं सर। इनसे प्रभावित व्यक्ति जो बोले गए ना, वो है बहुत स्वामी, सारे। हाँ स्वामी श्रद्धानंद, मैडम कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, पंडित लेखराम, महात्मा हंसराज, लाला हरदयाल, तिलक जी, वीर सावरकर, राम चलिए, प्रसाद, बहुत सारे हुए, बहुत तो रहने सारे। देते हैं। और इनका निर्वाण कब हुआ? इनका जोधपुर में निर्माण हुआ 29 अक्टूबर, दिसंबर 1883 को। राजस्थान के जोधपुर में। 30 अक्टूबर 1883, 1883। अजमेर राजस्थान। ठीक है, 30 अक्टूबर 1883। अब इनके बारे में, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जितना बताना है वो यहाँ बताए महर्षि। सबसे बड़ी बात इनकी आर्य समाज का आर्य स्थापना समाज की थी। 1870 मुंबई में। संस्थापक को उसके उतना उनका एक आदर्श वाक्य भी था, हाँ, कुर्वन्तो वो भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी थी आर्य समाज की स्थापना, यही ना? जी हाँ, सर, संस्थापक 10 अप्रैल 1875 में की थी। 10 अप्रैल मुंबई में गिरगांव में। गिरगांव मुंबई। कितना, इस भी बताइए। 10 10 अप्रैल अप्रैल 1875 गिरगांव मुंबई में। तो 75, गिरगांव मुंबई, ठीक है। और इनका इनका मत नारा ऊपर था, से सनातन धर्म की फिर से इनका स्थापना नारा करना। था वेदों की ओर लौटो। नारा वेदों की ओर जो कुर्वन्तो विश्वमायम्। और ठीक आदर्श है। वाक्य था कृष्ण जी, शृण्वन्तो विश्वमार्यम्। कृष्णवंतो विश्वम आर्यम, विश्वम आर्यम।
विश्व मार्यम। जी सही। इसका अर्थ क्या है? विश्व विश्व को को बनाते चलो। संपूर्ण जगत को विश्व वो आर्य बनाओ। हाँ, विश्व को आर्य बनाते चलो। हाँ, हाँ, अब कह रहे थे कि गुरु के बारे में 3-4 चीजें बात आ रही थी, जिसमें हम लोग विरजानंद ही थे सर उनके मुख गुरु विरजानंद विरजानंद ही। हाँ, गुरु इनके बारे में एक फेमस ये है कि ये सिर्फ वेदों को ही मतलब मानते थे, वेद और उनके अनुकूल ग्रंथों को ही, आश्रम ग्रंथों को ही मानते थे, बाकी ग्रंथों को मान्यता सन्यास की नहीं देते। दीक्षा, अब ये बात आ सकते है, सन्यास की दीक्षा किनसे ली? पूर्णानंद सरस्वती हाँ, से। पूर्णानंद सरस्वती से भी। पूर्णानंद सरस्वती, सन्यास की दीक्षा उनसे ली थी, पूर्णानंद सरस्वती से। और उसके बाद आ सकता है क्रिया योग की दीक्षा, ज्वालापुरी। ज्वालापुरी। और क्या था? पूर्ण योग पूर्ण योग की दीक्षा शिवानंद गिरी भाव। इसमें कुछ गलत तो नहीं, टेबल में कुछ गलत तो नहीं लिखा गया है? नहीं, इसको रन देते हैं हम लोग, विरजानंद जी ही इनका रखते हैं और इसमें लिख देते हैं, और बाद में विरजानंद जी से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये लिखें। ये उनके कहने पर ही विश्व कल्याण के लिए निकले। क्या पता सर ऐसे भी आ जाए कि जहर किसने दिया, तो जगन्नाथ हाँ, का ये भी हो सकता है। रखना पड़ता है शायद। उनका शिष्य था, नाम क्या था उसका? हेल्पर आनंद था। था क्या? आनंद था सर। आनंद तो उनका था, गौतम आनंद बुद्ध नहीं का। थे, उन्होंने वो क्या नाम, जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथ। जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथ था। ठीक उन्होंने है, वो दूध में दिया था ना? दूध जी, में दूध जहर में दिया दिया था सर। 29 सितंबर 1883 को जहर दे दिया था। हाँ, वो भी हो सकता है, खत्म वो हो भी गई। लिख देते हैं। दयानंद सरस्वती ने एक पाखंड खंडनी नामक अभियान भी चलाया था। जी हाँ, वो कुंभ के मेले के दौरान उनके गुरु के कहने पर सबसे पहले वहीं पर गए थे पाखंड को पकड़ने के लिए। अच्छा, तो अब उन्होंने जहर का दिया था, जहर का आप लोग कह रहे थे? 29 सितंबर 1883 को। 29 सितंबर। हाँ, 1883। 1883। ठीक है, अब आइए। बचपन का नाम सर मूलशंकर। सर उनको क्रिटिसिज्म भी मिली थी, उन्होंने वेद को बदल दिया था अपनी तरफ से, मतलब उनमें बदलाव भी किया था थोड़ा। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो ऐसा कॉमन चीज सबको मेरे ख्याल से पता है। बहुत विरोध, आज भी विरोध होता है उनका, आज भी होता है उस बात को लेकर के। तो बचपन का नाम सर मूलशंकर। मूलशंकर तिवारी। अब और ये बात तो जानते हैं कि भगवान शंकर की शिवरात्रि के दिन देखा कि भगवान शंकर जी के प्रसाद में चूहे लग रहे हैं, तो इनको जो है घृणा हो गई। जो अपना प्रसाद नहीं बचा सकते लोगों को। जी सर, अद्वैत के समर्थक थे और मूर्ति के कट्टर विरोधी। कर्म कांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हाँ, वेदों को मानते थे लेकिन उसके कर्म कांडों को नहीं मानते थे। इसके अलावा भी इन्होंने 14 वर्ष जातिवाद, की छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा आधुनिक प्रथा, भारत के महान पशु चिंतक बलि, थे वो। वेश्यावृत्ति, बहुविवाह और बलि, इन सब का विरोध किया था। बाल विवाह, सती प्रथा, विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, आदि कुरीतियों का लिख दूं? कुरीतियों का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लिख लीजिए सर। कुरीतियों का। और 14 इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। हाँ, ये स्त्रियां हाँ, उनका जो सुधारणा कार्य है ना, उसके अंतर्गत ये पूरा शुद्धि आंदोलन चलाया था। अच्छा, इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को क्या किया था? जनेऊ, यज्ञोपवीत धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। इसके पहले वो लोग नहीं पढ़ सकते थे। धारण करने और वेद पढ़ने का अधिकार दिया था। ठीक, अब कुछ छोटा अधिकारी हैं। 14 वर्ष की आयु सर्व शिक्षा अभियान और यजुर्वेद का शुद्धि अध्ययन आंदोलन। किया।
उपासना योग, उपासना योग इन्हीं से जुड़ा हुआ था क्या? यस सर, इन्होंने दिया। उपासना योग दिया था, ठीक है। चलिए, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उपासना योग वाला पॉइंट, ठीक है। आइए, तो हमारे 4 योगियों का तो हो गया। हालांकि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, अच्छा है, लेकिन समय ज्यादा लग रहा था, मुझे लगा समय कम लगेगा। ऐसे तो सिर्फ हम पढ़ाते तो पढ़ाते चले जाते और उससे कम समय में हो जाता। आप बहुत ज्यादा डिटेल लिखा रहे हो सर। क्या चीज? डिटेल ज्यादा लिखवा रहे हो आप। लेकिन नहीं, मजा आ रहा महत्वपूर्ण ही तो है। आपने कहा था जन्म से संबंधित 8 अष्टांग ऐसे कुछ बोला था। सर इनका ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये भी अद्वैतवाद के समर्थक थे, दयानंद सरस्वती भी। महर्षि रमण की तरह ये भी अद्वैतवाद को ही मानते थे। अद्वैतवाद को मानते थे। ठीक है। अब इधर कुछ बढ़ा जाए क्या कि नहीं बढ़ा जाए? अब कुछ नहीं बढ़ाना है, बहुत हो गया, अब आगे बढ़ो। सर वो रह गए सूरदास। 2024 का ईयर है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से घोषित किया था उनके 200 साल वाला पूरा ईयर 2024 में। 2024 में भारत सरकार ने, मतलब ये प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन हुआ था और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उनका वो है वहाँ उसका सेलिब्रेशन हुआ था पूरे साल 2024 में। और तभी वो मूवी आई थी शायद, वो महाराज क्या करके। घोषित किया था ये बताइए तो मैं लिख दूं। उनके जन्म जयंती का 200 वर्ष 200 साल। हाँ सेलिब्रेशन 2024 में पूरा साल में। लिख सकते हो। पवन जी, मैं अभी क्लास में, ऑनलाइन क्लास चल रही है। ये तो सर एग्जाम के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। नहीं, क्या पता पूछ जाए कब 200 साल पूरा हुआ। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था शायद, पूछ सकते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि 200 साल पूरा हुआ था ना। हाँ। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। सर और रह गए अभी कबीर वगैरह रह गए। क्या चीज? कबीर जी रह गए, सूरदास जी रह गए। नहीं, वो सब तो हो गया ना, कबीर जी सूरदास जी सब तो हो ही गए। कहाँ रह गए? कल ही हो गया। कंपैरेटिव नहीं लिखा अपन ने ना वैसे। अच्छा, उसकी कंपैरेटिव अलग से बना लेंगे। उधर जो है ना, देखिए उधर 5 लोग बच गए। उधर बच गए एक आपके महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ जी और तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये 5 लोग उधर हैं, उनका अलग से बना लेंगे। ठीक है। अभी हम लोगों ने कहा कि आधुनिक काल में और समसामयिक काल में, इसका हम लोग बना रहे हैं अभी। आधुनिक काल तो हमारा कंप्लीट हो गया। समसामयिक में आए, समसामयिक में पहले नाम देख लीजिए किनका किनका है। सिलेबस पहला ही नाम लाहड़ी जी का। लारी बाबा, टी कृष्णमाचार्य जी, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम हिमालय, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। कितने नाम हो गए? 6 नाम हो गए, कुल 6 नाम हो गए। ठीक है। तो अब एक कोई ले ले, एक नाम ले ले, कोई एक कर लेते हैं कम से कम। और ठीक है, समझ जा रहा है? अच्छा हो रहा है। इस पर जानबूझ के थोड़ा समय लगा रहा हूँ, समय पूछा जाता है। अब इनका देखिए जन्म कब है, नाम पहले लिखते हैं। श्यामाचंद लारी बाबा सेकेंड नंबर पे आएगा इनका जन्म। सेकेंड 30 सितंबर 1928। तब देखिए उस हिसाब से कहाँ इनका जो है यहाँ पर डाला हुआ है 1828 जी। 1824 में दयानंद जी के बाद इन्हीं का नाम आता है, 1800। लहरी जी के। उनका लहरी जी का आता है सर 1800। धुरनी में बंगाल में हुआ था सर। क्या चीज? नदिया में बंगाल में। हाँ, नदिया जिले के बंगाल में धुरड़ी गांव था। धुरनी गांव था। ठीक है। माता पिता का नाम लिखेंगे। माता का नाम गोरे मोहन और माता मुक्तेश्वरी और पिता गोरे मोहन। नाम गोरे मोहन और माता मुक्तेश्वरी। माता पिता गोरे मोहन। ठीक है। गुरु का नाम? सर महाअवतार बाबा जी के शिष्य। महाअवतार बाबा सर। महाअवतार बाबा। महाअवतार बाबा। कौन सा ज्ञान को फैलाया इन्होंने? दिया क्या? क्रिया योग कैसे?
ये लिख रहे थे पुनर्स्थापना, क्रियायोग की पुनर्स्थापना लिखते हैं। वैसे एग्जाम में तो क्रियायोग सिंपल आता है, ठीक है। इन्होंने गीता इन्होंने बहुत मशहूर लिखी थी, इन्होंने गीता पर भाष्य किया हुआ था। और ग्रंथ में कौन कौन सा इनके आएंगे, ग्रंथ में कुछ लिखा है क्या इसमें? सर इनकी पत्नी का नाम काशीमणि। हाँ, पत्नी का नाम भी कर लेते हैं, काशीमणि देवी। काशी में थी काशीमणि देवी, ठीक है। इनके घर गए हुए हैं कोई? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हम गए हुए हैं काशी में, काशी वो घाट पर ही बगल में ही मोहल्ला है मेरा, ठीक है। और ग्रंथ के नाम, एक तो गीता पे इन्होंने भाष्य लिखा था, और कुछ ग्रंथ का नाम है क्या? गीता पर भाष्य एक मेरे ख्याल से एक यही अभी तक मुझे ध्यान में आ रहा है, ठीक है। अगर होगा तो मैं बताऊंगा। प्रमुख शिष्य में तो इनके बहुत सारे नाम हुए जी। युक्तेश्वर गिरी सर और केशवानंद। परमहंस योगानंद जी हैं, इनके परम गुरु थे। उनको मानेंगे परमहंस योगानंद जी को इनके शिष्य? सर नहीं, वो तिकोड़ी बाबा, दुकोड़ी बाबा उनके पुत्र लाड़ी ही बाबा, थे। दुकोड़ी हाँ, तिकोड़ी बाबा ऐसे करते थे उनके ना। पुत्र ही थे नहीं? युक्तेश्वर लाड़ी बाबा तेरे उनके शिष्य थे। अभी तो प्रकाश शंकर व्यास जी है ना सर? जी जी, प्रकाश शंकर व्यास तो जी। कुछ समय का देते हैं जो परीक्षा की दृष्टि है। प्रकाश शंकर व्यास जी तो अभी हैं, आत्मदर्शी हैं। सत्याचरण, सत्याचरण लाहिड़ी बाबा तो इनके पोते थे ना, इनके बेटा के बेटा थे, ठीक है। सत्याचरण लाहिड़ी बाबा इनके डायरेक्ट शिष्य नहीं बोलेंगे उनको। युक्तेश्वर गिरी जी का पूछा जाता है, दुकोड़ी बाबा का पूछा जाता है, तिनकोरी बाबा, दोनों पुत्र थे इनके, दुकोड़ी बाबा तिनकोरी बाबा। युक्तेश्वर गिरी जी बहुत सारे हुए हैं। एक युक्तेश्वर गिरी जी का इसलिए जाना जाता है क्योंकि युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य हुए, क्या नाम है, जो संस्था बहुत मशहूर है, क्या आपका नाम है जो अभी आप लोग नाम कह रहे थे? केशवानंद सर। क्या? केशवानंद। केशवानंद जी भी तो शिष्य हुए। युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य का क्या नाम है? परमहंस योगानंद जी। परमहंस योगानंद, परमहंस योगानंद जी, ठीक है। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी दिया बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले में। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट वो पॉइंट वहां लिख लेंगे। अभी इनका देख लेते हैं, समाधि देख लेते हैं। समाधि कब मिली थी इनको? 26 सितंबर 1895 में। 66 साल की उम्र थी तब उनकी। 1895 95 सर 95। 26 सितंबर 1895, ठीक है जी। ठीक है। वाराणसी में सर। क्या? वाराणसी में मिली थी समाधि। हाँ, वाराणसी में, चलिए ठीक है, वाराणसी में मिले। अब श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। बताइए क्या क्या लिखा जाए, जैसा बताएंगे। सर कर्म योग व्यस्त जीवन के बीच ये में बताइए कि महाअवतार बाबा से कहाँ मिले थे? ये द्रोणगिरी पर्वत था, आवाज आई थी ऊपर से। गुरु से मिलन, बताइए 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 बताइए। सर रानीखेत में ट्रांसफर करवाया था उन्होंने, दानापुर से रानीखेत ट्रांसफर हो गया था। पर्वत जी, पर्वत पर मुलाकात, ठीक है। पर्वत शिखर पे जी, द्रोणगिरी पर्वत पर मुलाकात हुई थी, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट लिखा जाए? वाराणसी कर्मस्थली रही, अध्यात्म यानी या वाराणसी में क्रियायोग की दीक्षा वही देते थे। और जब गुफा में गए थे तो कंबल और कमंडल मिला था। अरे वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्या पता ऐसे पुतले क्या मिला था, मतलब और कुछ भी हो। कंबल और कमंडल, ठीक है। ब्रिटिश सरकार में नौकरी करते थे, कमंडल मिला था, ऐसा आ सकता है क्या? कंबल कमंडल, मतलब गुफा के अंदर क्या मिला था कि ये मेरा ही है सब कुछ, ये नहीं आएगा। याद आ गई सर पे हाथ रखते ही।
सर इन्होंने जो रानीखेर में मिले थे महाअवतारी बाबा जी से, सर ये 33 वर्ष की उम्र में मिले थे। सर ये ऐड कर सकते हैं? पक्का है। अब आते हैं हम लोग श्री टी कृष्णमाचार्य जी के बारे में। बहुत ही महान योगी, आधुनिक काल के हठयोग के महान योगी इनको कह सकते हैं, जिनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, जो हमारे बहुत पुराने नहीं हैं, इतने हैं कि हम उनके प्रभाव को आज भी महसूस कर सकते हैं। श्री टी कृष्णमाचार्य जी, इनका जन्म हुआ 18 नवंबर 1888 को। 1888 को जन्म कहाँ हुआ? चित्रदुर्ग में हुआ। कर्मस्थली इनकी मैसूर में रही, मैसूर इनकी कर्मस्थली रही। मैसूर में भी आज भी आप जाओगे, मैसूर में बड़े बड़े योग संस्थान है, वहाँ मैसूर स्टाइल योगा चलता है अलग से, मैसूर स्टाइल योगा। पिता इनके थे तिरुमलाई टट्टाचार्य जी, माता का नाम था रंगनायकी अम्मा, और इन्होंने शादी की थी नामगिरी अम्मा से, और इनके 3 बच्चे थे श्री टी कृष्णमाचार्य जी के, 2 बेटी 1 बेटा। पिता ने शुरुआत में इनको शिक्षा दी, बाद में ये कई जगहों पर गए, जैसे वाराणसी में भी रहे लंबे समय तक, पटना में भी इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से दर्शन की शिक्षा ली, और फिर इनके बाबू भगवान दास इनके गुरु रहे, जिन्होंने योग की खूब अच्छे से इनको शिक्षा दी। हालांकि योग तो पिता ने भी इनको सिखाया था, लेकिन बाबू भगवान दास को इनका गुरु माना जाता है। इनका जो विन्यास है, विन्यास योग इन्होंने दिया, उसमें क्रम विन्यास आता है मेन, क्रम विन्यास, विन्यासा योग है, क्रम विन्यास आता है। ग्रंथ इन्होंने कई लिखा, जिसमें 3 ग्रंथ महत्वपूर्ण है। योग मकरंद एक ग्रंथ है, योग मकरंद। योगासन गलु एक है, योगासन गलु, ध्यान रखिएगा कौन सा है, योगासन गलु है। फिर है योग रहस्य, और एक है योग वल्ली, योग रहस्य और योग वल्ली, ठीक है, योग रहस्य और योग वल्ली। प्रमुख शिष्य इनके हुए, और उनका नाम आप जानते हैं, एक तो इंद्र देवी रही हैं, के पट्टाभी जोइस का नाम योग करने वाले सभी जानते होंगे, के पट्टाभी जोइस। वीकेएस आयंगर जी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये 2 नाम तो सभी लोग जानते हैं, के पट्टाभी जोइस, वीकेएस आयंगर। एक और नाम हुए टीकेवी देशिकाचार्य, फिर श्रीवत्स रामास्वामी और एजी मोहन। तो इसमें ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस 2 नाम की चर्चा थोड़ा सा यहाँ कर देता हूं। इनके विन्यास योग तो इन्होंने दिया। विन्यास का मतलब होता है कि श्वास का शरीर के साथ, मन के साथ, प्राण के साथ जो है संबंध, तीनों का जो संबंध एकदम रिदम में किया था, श्वास के साथ आपका शारीरिक क्रम चलता रहता है, तो विन्यास में इसका क्रम विन्यास है। और के पट्टाभी जोइस भी इनके शिष्य थे। अगर आपके नोट्स में कहीं हो सकता है लिखा हो के पट्टाभी जोइस इनके पुत्र थे, तो उसको काट दीजिएगा। के पट्टाभी जोइस इनके शिष्य थे, पुत्र नहीं थे, ठीक है, अगर है उसमें तो करेक्शन कर लीजिएगा। के पट्टाभी जोइस शिष्य थे। वीकेएस आयंगर भी इनके शिष्य थे, और वीकेएस आयंगर से हालांकि बीच में इनका मनमुटाव भी रहा, खैर, लेकिन वीकेएस आयंगर जी की बहन की शादी टी कृष्णमाचार्य जी के साथ हुई थी, ध्यान रखिएगा। वीकेएस आयंगर जी की बहन की शादी, यानी नामगिरी अम्मा वीकेएस आयंगर जी की बहन थी, और उनसे इनकी शादी हुई थी, ठीक है। इनका देहांत हुआ, यानी इनका निर्वाण जो हुआ वो माना जाता है मद्रास में हुआ है, और 28 फरवरी 1989, यानी पूरे 100 साल तक, इस ईशावास्योपनिषद में जो कहा गया है 100 साल तक जीने की कला, 100 साल तक इन्होंने अपना जीवन जिया हुआ है, पूरे 100 साल। टी कृष्णमाचार्य जी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे लेते हैं। ये तस्वीर है जिसमें टी कृष्णमाचार्य जी अपनी पत्नी के साथ हैं, और टी कृष्णमाचार्य जी को आधुनिक योग के पिता भी कहा जाता है। आधुनिक योग के जनक या आधुनिक योग के जनक या आधुनिक योग के पिता, दोनों ही नामों से इनको जाना जाता है। अपनी पत्नी नामगिरी अम्मा के साथ हैं। नामगिरी अम्मा वीकेएस आयंगर जी की बहन थी। इनके 2 पुत्री और 1 पुत्र हुए। पुत्र का नाम टीकेवी देशिकाचार्य, ये भी योगाचार्य हुए, जो इसमें हम लोगों ने लिखा भी हुआ टीकेवी देशिकाचार्य, ये इनके पुत्र का नाम था, वो भी एक योग शिक्षक थे। इन्होंने योग पर 4 पुस्तकें महत्वपूर्ण लिखी, योग मकरंद, योगासन गलु, योग रहस्य और योग वल्ली।
और कई निबंध और काव्य रचनाएं तो इनकी चलती ही थी। मैसूर के राजा को ये योग सिखाते थे, उनकी पूरी फैमिली को योग सिखाते थे। इनके लिए हृदय गति को रोकना जैसे सामान्य सा कार्य था। हृदय गति को रोकने का ये जो है ना, कई जगहों पर प्रदर्शन कर चुके थे कि हृदय गति को रोकने, इतना इनका योग सिद्ध था, क्योंकि ये हिमालय में रहकर अपने गुरु से इन्होंने योग सीखा था। वाराणसी में भी कई साल इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने वैदिक दर्शन का अध्ययन किया था। और इनकी मशहूर लाइन जो है वो देखिए क्या है, हो सकता है एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ दे। श्वास ग्रहण करो और ईश्वर तुम्हारे निकट आ जाएंगे। ईश्वर तुम्हारे निकट आ जाएंगे। श्वास ग्रहण करो और ईश्वर तुम्हारे निकट आ जाएंगे। श्वास रोक लो और ईश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। श्वास छोड़ो और ईश्वर के निकट आ जाओगे। श्वास रोक लो और ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ये इनका कहना था। अगर ऐसी लाइन आ जाए ना ईश्वर से जोड़ने वाली लाइन, तो टी कृष्णमाचार्य जी का ये लाइन था। साथ ही टी कृष्णमाचार्य जी का मूल सिद्धांत था, व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वही सिखाओ, जिसके लिए जो अच्छा है वही सिखाओ। योग विधि इनकी कौन सी रही? क्रम विन्यास इनकी योग विधि रही। उसी को इनके जो दो शिष्य रहे, एक शिष्य हुए के पट्टाभी जोशी, जिन्होंने विन्यास योगा दिया, अष्टांग विन्यास जिनको हम कहते हैं, और एक हो गए आपके आयंगर जी, विकेश आयंगर, उन्होंने आयंगर योग की शुरुआत की पुणे में। ठीक है, अब आगे हम लोग, इसमें कोई दिक्कत, कुछ कमी लग रही है, कोई लाइन जोड़नी है घटानी है तो बताइए आप लोग। अभी तो मैं ही बोल रहा हूँ, कोई लाइन जोड़नी घटानी है तो बताइए, फिर जोड़ लेंगे घटा लेंगे। कुछ है? नहीं है। ऑडियो तो आ रही होगी मेरे ख्याल से। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है। ठीक है, ठीक। कुछ होगा तो हैंड रेज कीजिएगा, फिर हम जोड़ लेंगे उसको। अब हम लोग आते हैं स्वामी शिवानंद सरस्वती पर, जिनका बचपन का नाम कुप्पू स्वामी था। कुप्पू स्वामी। मैं जो ऋषिकेश में गया था शिवानंद आश्रम में, वो इन्हीं के नाम पर है, इन्हीं के द्वारा स्थापित वो आश्रम है। तो इनका ना एक तो आश्रम ऐसा जिसमें इनकी जीवनी की पूरी तस्वीर बना करके, मूर्ति बना करके पूरी जीवनी को दिखाया गया बचपन से। और एक आश्रम तो बड़ा वाला है। इनके कई आश्रम जहां तक रहे, बहुत सारे आश्रम मिलते हैं, छोटे 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 छोटे, और एक बड़ा आश्रम है शिवानंद आश्रम। जन्म इनका है 8 सितंबर 1887। और ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा? टी कृष्णमाचार्य जी का कौन सा ईस्वी था जन्म का? 1888 पढ़ा। और एक साल पहले ये हुए थे उनसे। योग में ये भी बहुत विद्वान थे, बहुत योग करते थे। इनका जन्म तमिलनाडु के अप्पय दीक्षित वंश में हुआ था। अप्पय दीक्षित वंश जो है बहुत मशहूर वंश था, और बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने किताबें उस जमाने में लिखी थी। तो अप्पय दीक्षित वंश अपने आप में साउथ में जो है बहुत क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त है। लोग बहुत उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं और मानते हैं विद्वान लोग रहे। और पट्टा मड़ाई में इनका जन्म हुआ था। पट्टा मड़ाई गांव है, पट्टा मड़ाई में हुआ था। माता पिता का नाम देखिए, पिता का नाम PS वेंगो और माता पार्वती अम्माल था। पार्वती अम्माल या पार्वती अम्मा भी कहते हैं, पार्वती अम्माल या पार्वती अम्मा, अम्माल ही रखते हैं। चलिए, गुरु का नंद विश्वानंद सरस्वती, ये ऋषिकेश में इनको गुरु मिले, विश्वानंद सरस्वती। ठीक है, कौन सा ज्ञान इन्होंने दिया हुआ है? तो इनकी किताबें आपको मिलेंगी तो 20 आध्यात्मिक नियम इन्होंने बताए हैं, साथ ही 40 उपदेश इन्होंने दिए हुए हैं। अगर आ जाए 20 आध्यात्मिक नियम इन्होंने दिए हैं तो स्वामी शिवानंद सरस्वती ने दिए हुए हैं। ग्रंथ के नाम कितना ही लेंगे आप, 300 से ज्यादा पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। 300 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। बहुत सारी पुस्तकें छपी हैं। इनकी अपनी पुस्तक की दुकान भी है। जब आप जाएंगे शिवानंद आश्रम में, इनकी लिखी हुई किताबें वहां बिकती हैं। प्रमुख शिष्य जो इनके हुए, सत्यानंद सरस्वती जी का नाम सुना ही आप लोगों ने, बिहार स्कूल ऑफ योग। चिन्मयानंद जी का नाम सुना हुआ है। बाद में शिवानंद सरस्वती के बाद इन्हीं को जिम्मेदारी मिली हुई थी शिवानंद आश्रम की। फिर कृष्णानंद जी हुए, उनको जिम्मेदारी मिली। तो ये 3 हमने नाम लिखा हुआ। बहुत सारे शिष्य हुए, 3 नाम हम लोगों ने महत्वपूर्ण लिखा हुआ है। इनको मुक्ति कब मिली या इनका समाधि का दिन क्या रहा? 14 जुलाई 1963, 1887 और 1963।
अब इनके बारे में कुछ और लाइनें आप लोगों को लगता है ऐड करना है तो बताते जाइएगा। देख लेते हैं। तंजौर मेडिकल, ये डॉक्टर थे बेसिकली और मशहूर डॉक्टर थे, मलेशिया में डॉक्टर थे, मलेशिया में बड़ा नाम था इनका, अच्छी कमाई होती थी। आयुर्वेदिक तंजौर डॉक्टर, मेडिकल, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेद आयुर्वेदिक पढ़ा थे। था, आयुर्वेद पढ़ा आयुर्वेद, था सर उन्होंने। हाँ सर, मैंने ये पढ़ा है आयुर्वेद। मुझे ख्याल से तो ये प्रॉपर डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, आयुर्वेद ही नहीं, इन्होंने प्रॉपर पढ़ाई की थी, तंजौर मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी इन्होंने, ठीक है। और ये प्रॉपर डॉक्टर थे, वहां जाके आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं थे मलेशिया में कि सिर्फ आयुर्वेदिक वहां पर ऐसा कुछ था, प्रॉपर डॉक्टर थे। एक बार जहाँ कहीं भी आपको मिले तो मुझे अलग से भेजिएगा, हो सकता है आयुर्वेद की पढ़ाई इन्होंने बाद में की हो, तो मुझे, मेरे पास ये जानकारी थोड़ी सी या तो अधूरी है या हम लोग आपस में बात कर लेंगे, ऐसा कुछ हुआ। मलेशिया में डॉक्टर थे और अपना पेशा छोड़ करके इन्होंने 1924 में ऋषिकेश को ही अपना कर्मस्थली बना लिया। 1924 में ऋषिकेश आए थे। संन्यास इनको कब मिली थी? 1 जून 1924 को स्वामी विश्वानंद सरस्वती जी ने इनको गंगा के किनारे संन्यास की दीक्षा दी थी। विश्वानंद सरस्वती इनके गुरु हुए, इसमें लिखा था विश्वानंद सरस्वती। 1 जून 1924, इसलिए 1 जून जो भी आने वाला है ना, उस दिन वहां अलग से महोत्सव होता है शिवानंद आश्रम में। 1932 में इन्होंने शिवानंद आश्रम की स्थापना की। उससे पहले ये स्वर्गाश्रम में रहते थे। स्वर्गाश्रम, आप लोग कभी ऋषिकेश गए होंगे, स्वर्गाश्रम देखा होगा। बेसिकली स्वर्गाश्रम मतलब कोई एक आश्रम नहीं है, वो एक इलाके का नाम है स्वर्गाश्रम, और उसमें बहुत सारे साधु संत रहते हैं जिनको अलग अलग से उनको जगह दी गई है, अलॉट की जाती है जगह उनके लिए। तो स्वर्ग आश्रम में इनका कुटिया नंबर 111 था, ऐसे 111 ऐसे कुछ था। सर हम लोग ये गए वो थे। है क्या जहाँ पे वो छोटी छोटी कुटिया मिलती है? हाँ, स्वर्ग आश्रम वही छोटी छोटी कुटिया मिलती है, और बढ़िया भी है। कई तो बड़ी बड़ी कुटिया भी है, उसमें बहुत बेल के पेड़, आम के पेड़, जामुन के पेड़ बहुत लगे हुए हैं वहां पर। तो उसी में एक अभी भी जिसमें रहते थे वो आश्रम अभी भी है वहां पर स्वर्ग आश्रम में। और बाद में बहुत सारे इनके शिष्य हो गए, आने लगे, तो स्वर्ग आश्रम में दिक्कत होने लगी साधना में लोगों को। तो सभी साधु संतों ने कहा कि अब इतने सारे आपके शिष्य आते हैं, दिक्कत होती है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं ये जगह छोड़ देता हूँ। गंगा के उस किनारे थे, फिर इस किनारे पर आ गए, दूसरे किनारे पर आ गए। फिर इधर इन्होंने शिवानंद आश्रम की स्थापना की 1932 में। और इन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसका हिंदी में कहा था दिव्य जीवन संघ, की स्थापना इन्होंने 1936 में की। डिवाइन लाइफ सोसाइटी आज भी चल रहा है, रजिस्टर्ड संस्था है। और उसी के अंतर्गत इन्होंने, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के अंतर्गत ही इन्होंने 1948 में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की। योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी जो कोर्स कराती है 2 महीने का, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, इसी नाम से कोर्स है, वेदांत वगैरह सिखाया जाता है। मैं इसी कोर्स को करने के लिए ऋषिकेश गया हुआ था, 2 महीने में इसी एकेडमी में रह के आया हुआ हूँ। योग और वेदांत की जो शुरुआती शिक्षा है, बेसिक ज्ञान दिया जाता है, कर्मयोग सिखाया जाता है, शानदार जगह है। कभी जीवन में मौका मिले तो जरूर यहाँ पर कोर्स कीजिएगा। और इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया था जो हो सकता है एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। विश्व धर्म संसद का इन्होंने आयोजन किया था, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का, 3 अप्रैल 1953 को। इस दिन को बहुत महत्व दिया जाता है, 3 अप्रैल 1953 को। फिर इन्होंने अपने आश्रम के पास ही एक अस्पताल खोला जरूरतमंदों को। तो शिवानंद आश्रम के सामने ही है वो आश्रम, आज भी है। जब हम लोग शिवानंद आश्रम में गए थे, मुझे भी थोड़ी सर्दी जुकाम हो गई थी, तो डर हो गया उस समय, कोविड के बाद का समय था, तो लगा जैसे कि क्या पता कोविड वोविड ना हो गया हो। तो उसी हॉस्पिटल में गए थे दिखाने के लिए, और वहाँ पे दवाई वगैरह सब फ्री में मिलता है। दिखाया, दवाई भी ली, और फिर वहां से हम लोग आश्रम में आ गए हुए थे। सब कुछ अब वहां पर भीड़ लगी रहती है, जरूरतमंदों की इतनी जो है भी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वहां पर। 1927 में ऋषिकेश में जरूरतमंदों के लिए अस्पताल खोला, जो आज भी चल रहा है। प्रमुख शिष्य में आप लोगों ने नाम देख लिया, 1-2 नाम यहाँ और जोड़ा हुआ है हमने। स्वामी चिन्मयानंद जी, स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी प्रणवानंद जी, स्वामी ओंकारानंद जी, और एक और नाम यहाँ हमने लिखा हुआ था, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी। इनको भी नाम जोड़ देते हैं चिन्मयानंद जी के सामने, स्वामी कृष्णानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये रहे। इसमें से और कुछ जोड़ना है तो बताइए।
लगता है आप लोगों को और कुछ जोड़ना है तो बता दीजिए, ठीक है, नहीं जोड़ना है तो कोई बात नहीं। एक वो करेक्शन कर लिया ना कि पट्टाभी जोशी जी इनके पुत्र नहीं थे श्री कृष्णमाचार्य जी के, वो शायद मेरे ख्याल से लिखा हुआ था कहीं नोट्स में, मैंने देखा था, वो ठीक कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्वामी राम हिमालय पर। स्वामी राम हिमालय ये और भी पास के हैं, जितना हम लोगों को पढ़ना है 10 योगियों के बारे में, उसमें सबसे कम उम्र के स्वामी राम हिमालय जी ही हैं। सबसे कम उम्र के मतलब सबसे बाद में इनका जन्म हुआ था 1925 में, 2 जुलाई 1925 को इनका जन्म हुआ, 2 जुलाई 1925 को। उत्तराखंड के रहने वाले थे, इनके नाम में भी डॉक्टर लगा हुआ था, डॉक्टर थे स्वामी राम हिमालय जी भी। माता पिता का नाम उपलब्ध नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि छोटे में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। और इनको बंगाली बाबा नाम के योगी थे या कहें इनके गुरु थे, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया, इसीलिए बंगाली बाबा को ही इनका गुरु भी माना जाता है, बंगाली बाबा को। इन्होंने जो योग का ज्ञान दिया उसको राजयोग एंड होलिस्टिक हेल्थ कहा जाता है, राजयोग एंड होलिस्टिक हेल्थ। ग्रंथ का नाम है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। इन्होंने ज्यादातर किताबें इंग्लिश में लिखी है, बाद में उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है। तो लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स ये किताब हिंदी में आई हुई इलाहाबाद से छपती है, इन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। मैंने आज ही इस किताब को ऑर्डर किया हुआ है, इसका हिंदी वर्जन मैंने ऑर्डर किया हुआ है, एक और इसके साथ एक और किताब ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं कब तक आता है। तो मैंने सोचा स्वामी राम हिमालय जी की ये किताब पढ़ी जाए, ऑर्डर किया हुआ है मैंने। इनके प्रमुख शिष्य में पंडित राजमणि तिगुनाइत जी हैं, जो अभी भी है, पंडित राजमणि तिगुनाइत जी आज भी मौजूद हैं इलाहाबाद में। इनका निर्माण माना जाता है मुक्ति समाधि 13 नवंबर 1996 को, किनका, स्वामी राम हिमालय जी का, 1925-1996। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। 1949 से 1952 तक ये शंकराचार्य के रूप में पद पर प्रतिष्ठित रहे। कहाँ पर, तो करवीर पीठम में, दक्षिण भारत में करवीर पीठम है, वहां पर शंकराचार्य के तौर पर ये रहे 24 साल की उम्र में ही, 1949 से 1952 तक। फिर वहां से हट गए, 4 वर्ष के बाद गद्दी छोड़ दी, आत्मसंतुष्टि जैसे इनको वो भाव नहीं आ रहा था, गद्दी छोड़ दी। एक आश्रम इन्होंने ऋषिकेश में खोला, हासदा योग आश्रम ही कहा जाता है, हासदा योग आश्रम इन्हीं का है। साधना मंदिर ट्रस्ट की भी इन्होंने ऋषिकेश में स्थापना की, साधना मंदिर ट्रस्ट। और एक हॉस्पिटल की स्थापना की इनका 96। 1989 में देहरादून में इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। अब तो इसका ब्रांच बहुत बढ़ गया और बड़ा भी हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें जुड़ गए हुए हैं। वो जगह जौली ग्रांट में है ये, अगर कोई देहरादून के होंगे तो उनको पता होगा। 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की इन्होंने स्थापना की। स्वामी राम जी का एक ये लाइन जो है, ये इन्होंने मैत्रेयी उपनिषद से लिया हुआ था, देहो देवालयाः प्रोक्तः जीवो देवः सनातनः। ये लाइन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देहो देवालयाः प्रोक्तः जीवो देवः सनातनः, अर्थात शरीर मंदिर है और आत्मा उसमें निवास करने वाली सनातन ईश्वर है, सनातन ईश्वर है। आत्मा को ही, जीव को ही सनातन कहा गया, सनातन ईश्वर कहा गया। ये मैत्रेयी उपनिषद का ये मंत्र है जिसको इन्होंने अपना वाक्य बनाया हुआ था। और ये स्वामी राम जी एक महान मानवतावादी, दार्शनिक, लेखक, कलाकार भी थे, कवि भी थे स्वामी राम जी। इनमें भी कुछ छूटा हुआ है तो बताइए, आप लोगों को लगता है कुछ पॉइंट और ऐड कर सकते हैं तो बताइए, कुछ है ऐड करने के लिए? अरे आज आप लोग बोल ही नहीं रहे, उस दिन तो इतना बोल बोल के लिखवा रहे थे आप लोग। सर इनकी आपने एक बुक जो भी बताई थी, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, ये भी है? आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट के क्लियर नहीं आ रही है। मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, ये बुक भी है सर? अब बुक का भी देखा नहीं, हाँ नीचे देखे, हाँ बुक होंगी, इनकी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी, जरूर होंगी। ठीक है, हिमालयन इंस्टीट्यूट इंडिया की भी स्थापना की। अब आते हैं इसमें और भी चीजें छुटी हुई है। ठीक है, आइए आते हैं।
इनका उद्देश्य कहा गया योग, ध्यान, आध्यात्मिकता और समग्र स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की। तो इनका था कि समग्र स्वास्थ्य जो है सबके लिए जरूरी है। इन्होंने हिमालयी परंपरा के ज्ञान को आगे बढ़ाया और इन्होंने पुस्तकों के प्रकाशन के लिए एक प्रकाशन हाउस भी खोला जहां से इनकी किताबें आज भी छपती हैं, प्रयागराज में है वो। 45 से अधिक पुस्तकें इन्होंने लिखी हुई हैं, जिसमें से कुछ पुस्तक का इम्पोर्टेंट यहाँ पर नाम दिया हुआ है, कुछ छूटेगा तो आप बता दीजिएगा, जोड़ देंगे। जो एक मैंने बताया जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, बहुत किताब ये बिकी है, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, यानी हिमालय के संतों के साथ निवास। यही किताब मैंने मंगवाई है, ऑर्डर किया हुआ है इन्हीं के संस्था से। द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, ये भी सुंदर किताब है। आनंदमय जीवन जीने की कला। बुक्स ऑफ विजडम, ज्ञान की पुस्तक, बुक्स ऑफ विजडम, ज्ञान की पुस्तक, बताइए। चूजिंग अ पाथ, एक मार्ग चुनना, इंग्लिश में लिखा हुआ था, उसका हिंदी में भी है। दिव्य गीत, गोविंद गीत पर भी इन्होंने लिखा। फिर इन्होंने लिखा फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज कर्मा, कर्म के बंधन से मुक्ति, कर्म बंधन से कैसे मुक्ति होगी इस पर भी लिखा हुआ, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज कर्मा। श्वास प्रश्वास विज्ञान पर किताब लिखी। एनलाइटमेंट विदाउट गॉड, ईश्वर के बिना आत्मज्ञान, इस पर भी किताब लिखी है। फिर इन्होंने फियरलेस लिविंग लिखा हुआ है, फियरलेस लिविंग यानी कि निडर जीवन, योग और आस्था। अग्नि और प्रकाश का पथ, प्रेम के फुसफुसाहट, ध्यान और उसका अभ्यास, इस पर है। हाँ, आप कौन सी किताब कह रहे थे? मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, ये शायद ध्यान वाली है ये, आई थिंक। मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस, ध्यान और उसका अभ्यास हो जाएगा। 1992 में इसका टाइम पढ़ा हुआ था मैंने। अच्छा, अभी देख लेते हैं, इनके इस पे मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां से चेक लिखा हुआ है सर आपने, ध्यान और उसका अभ्यास सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। वही होगा ध्यान। हाँ, ये किताब का नाम तो यही है ना, ध्यान और उसका अभ्यास, ये ठीक है। वही है इंग्लिश में जाता सर, 1992 में लिखी गई थी सर ये। अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान और उसका अभ्यास, सुंदर, ठीक है। और इन्होंने उतना ही नहीं, शास्त्रीय संगीत पर भी किताब लिखी, कबीर के उपदेश पर भी लिखा, सिख गुरुओं के विचार पर भी किताबें लिखी। आज मैं देख रहा था बहुत सारी किताबें थी, लेकिन मैंने 2 मंगवाई, एक तो ये मंगवाई, एक और कौन सी मंगवाई मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। किताब आ जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने यहाँ ईमेल आईडी इनका लिखा हुआ है कि किताब के लिए अगर जल्दी नहीं मिला तो मैं मेल करूंगा, ठीक है। अब 2 और योगी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, महर्षि महेश योगी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को। 4 हम लोगों ने पढ़ लिया समसामयिक काल के। समसामयिक काल में 2 और बचे हुए, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अब हम लोग आते हैं महर्षि महेश योगी पर। इनका जन्म 12 जनवरी 1918 को हुआ, 12 जनवरी 1918, यानी श्री राम हिमालय से पहले के। श्री राम हिमालय का कब का है जन्म? 1925 का। 25 कब का है? 1925। हमने एक और टेबल बना के रखा है, चिंता मत कीजिए। इस तरह से 10 योगियों का जो जन्म का है ना, पहले तो ऐसे लिखा, फिर हमने उसको सजाया और फिर निमोनिक भी बनाया हुआ है थोड़ा, फिर नीचे क्वेश्चंस भी है उसे। तो 12 जनवरी 1918 का जन्म है। छत्तीसगढ़ राजिम जगह पर था, उसके पांडुका गांव में महर्षि महेश योगी का जन्म हुआ था, छत्तीसगढ़ में। माता पिता का नाम, पिता राम प्रसाद श्रीवास्तव हैं इनके, माता का नाम मुझे नहीं मिला, किन्हीं को मिलेगा तो बताइएगा। गुरु का नाम ब्रह्मानंद सरस्वती है, ब्रह्मानंद सरस्वती। ब्रह्मानंद सरस्वती ही इनके भी गुरु हैं, और जो श्री श्री रविशंकर जी हैं उनके भी गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी को माना जाता है। कौन सा ज्ञान इन्होंने दिया जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है? ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, जो भावातीत ध्यान है, बहुत मशहूर हुआ, और उस पर इन्होंने सीरीज में ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पे बहुत रिसर्च करवाया, कई जगहों पर रिसर्च हुआ और कई वॉल्यूम में किताबें छपी हुई हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन पर, भावातीत ध्यान पर। और भावातीत ध्यान तो अलग से आपके सिलेबस में भी है, भावातीत ध्यान वाला, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन वाला। ग्रंथ के नाम एक तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन वाला ही है, और कुछ ग्रंथ के नाम आप लोगों को ध्यान आ रहा है तो बताइए, इसमें ऐड कर देते हैं। एक तो ट्रांसडेंटल आर्ट ऑफ मेडिटेशन लिविंग गीता भी है ना इन्हीं का? हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग गीता जी।
कई वॉल्यूम में इन्होंने किया हुआ है। आर्ट ऑफ लिविंग गीता भी है, ठीक है। और कुछ किताब का नाम बताइए। आइए, कोई बात नहीं। इनके प्रमुख शिष्य में दीपक चोपड़ा को माना जाता है। कुछ और शिष्यों का नाम है तो बताइए। बाद में नीदरलैंड में बस गए थे, हॉलैंड जिसको कहा जाता है, वहां बस गए थे। मुक्ति के बारे में डेट को लेकर के कहीं 6 फरवरी कहीं 9 फरवरी की चर्चा आती है। 2008 तो वो है, ज्यादातर जगहों पर हमने 6 फरवरी देखा। तो एम्स्टर्डम में ही, यानी कि जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, वहीं पर एक गांव में इन्होंने अपना आश्रम बनाया था। बाद में वहीं रहने लगे थे। तो 2008 में वहीं पर इन्होंने अंतिम सांस ली थी, वहीं पर इनको समाधि मिली थी, महर्षि महेश योगी को। महर्षि महेश योगी नाम से एक मुक्त विश्वविद्यालय भी जो है, जो कि मध्य प्रदेश में जितने लोग रहते हैं उनको पता होगा। मध्य प्रदेश के कांटी में यानी जबलपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, गवर्नमेंट से उसको मान्यता भी मिली। पता है आप लोगों को? महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय। इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस से भी कोर्स कराया जाता है। 1990 में हॉलैंड के ग्लोड्रॉप गांव में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, यानी वहीं आश्रम बनाया और वहीं बस गए। और हॉलैंड में इन्होंने एक वो भी चलाया, मुद्रा चलाई, रुपया चलाया कागज का, जिसको कि कहा जाता है मुद्रा राम के नाम से चलाया, मुद्रा राम। और ये 10 और 5 के नोट हैं। इसको वहां की गवर्नमेंट ने मान्यता दिया है, हालांकि पूरी मान्यता नहीं दी है, लेकिन कुछ चीजों में है कि हाँ मुद्रा राम चलेगा, उससे आप इतनी खपत कर सकते हैं, इतने पैसे, उसको मुद्रा को बदले वहां का जो डॉलर है वो इतना डॉलर मिल जाएगा। तो सीमित अधिकार दिया हुआ है मुद्रा राम को, आज भी वहां पर नीदरलैंड में मान्यता प्राप्त है। रही बात भावातीत ध्यान की, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की, जो बहुत मशहूर हुआ है, इनके नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसी नेट में, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने उसका अलग से एक PDF बनाया हुआ है। यूनिट 10 में जो कुछ टॉपिक छूटा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। भावातीत ध्यान 15 से 20 मिनट का अभ्यास होता है, मेडिटेशन का अभ्यास मंत्र के साथ होता है, जो सुबह और शाम करने के लिए कहा जाता है, जिसके ब्रेन पर बहुत इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। उसके बहुत रिसर्च हुए हैं, रिसर्च की कई जो है EEG रिपोर्ट भी इनकी वेबसाइट पर है, जो मैंने निकाल कर रखा हुआ है। तो इसमें और कुछ जोड़ना है तो बताइए महर्षि महेश योगी जी के बारे में। जोड़ना है? आज आप लोग का बैटरी डाउन है क्या? बोल नहीं रहे। सर इतना कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ रह आपने ही नहीं सबको गया। ऐड कर दिया सर। अच्छा, ये नेहा जी ने बहुत मेहनत किया था पिछली बार, बहुत मेहनत किया था, उसमें से बहुत मदद मिली, उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। तो नेहा जी को भी धन्यवाद दीजिए, नेहा जी क्लास में है अभी, पिछली बार इन्होंने पढ़ाया हुआ था, ठीक है। हाँ, नेहा जी का बहुत योगदान है। उसके बाद हम लोग आते हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी पर। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 1911 से 1990 इनका है, 1911 से 1990। 1911 20 सितंबर 1911, 2 जून 1990, इतना इनका समय काल रहा। जन्म स्थान इनका आगरा के अवल खेरा में कहा जाता है, कई जगह आवल खेरा भी है नाम अलग। यूपी का आगरा तो है ही, अवल खेरा एक और पर्टिकुलर हो गया। इनके पिता का नाम पंडित रूप किशोर था और माता का नाम दान कुमारी बाई था, दान कुमारी बाई। पिता इनके काफी मशहूर थे अपने जमाने में भी। पत्नी का नाम भगवती देवी था, भगवती देवी, पत्नी भगवती देवी। गुरु का नाम सर्वेश्वरानंद जी था इनके, श्री राम शर्मा आचार्य जी के गुरु का नाम सर्वेश्वरानंद था। इन्होंने जो ज्ञान दिया मुख्य है वो प्रज्ञा योग है, और एक हमारे सिलेबस में भी है सविता की ध्यान धारणा, सविता की ध्यान धारणा, ये भी हमारे सिलेबस में पढ़ना है। ग्रंथ के नाम इन्होंने तो कई ग्रंथ लिखे, 1-2 ग्रंथ नहीं, अभी जो आप नीचे नाम देखो कितने ग्रंथ लिखे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। जीवे में शरदम शतम, एक ये इंपॉर्टेंट है। गायत्री महाविद्या इंपॉर्टेंट है, कितने ही लिखे उसके बारे में क्या ही कहना। इनके प्रमुख शिष्य प्रणब पंड्या जी, जो आज भी है, और भी कई प्रमुख शिष्य हुए। प्रणब पंड्या जी आज भी इनकी संस्था के हेड हैं।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, इनमें कई पॉइंट जोड़ना है। हाँ वंदना जी बताइए। जी सर, इनको मदन मोहन मालवीय जी ने भी गायत्री ज्ञान वगैरह दिया था ना, उनको गुरु ज्ञान माना था दिया इन्होंने। हाँ वो नीचे जी पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है, अच्छा। बहुत बढ़िया। इस आइए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग श्री राम शर्मा आचार्य जी के बारे में, और कुछ पॉइंट जैसे कि वंदना जी कह रही है और कुछ पॉइंट हैं। हरिद्वार में शांति कुंज जो आश्रम है वो मेन आश्रम है, हेडक्वार्टर है, और जब जाएंगे तो वाकई वहां पर जाकर के आपको शांति महसूस होगी, हरिद्वार में शांति कुंज में। और उसी को कहा जाता है ना गायत्री परिवार का जो हेड ऑफिस है गायत्री परिवार का, तो वही शांति कुंज में है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना इन्होंने की थी, अखिल विश्व गायत्री परिवार की। और उसी के अंतर्गत देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी है। हालांकि संस्थापक ये खुद नहीं रहे, लेकिन इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर के, इनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय खोला गया। उसी शांति कुंज के अंतर्गत है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी सिर्फ योगी नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी कर्म योगी भी थे, और महात्मा गांधी के बहुत करीबी भी थे। ये महात्मा गांधी के बहुत करीबी थे। इनके ऊपर बहुत केस भी हुआ था, इनके परिवार के लोगों को जेल भी जाना पड़ा था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। इन्होंने जीवन का 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य दिया: गायत्री महाशक्ति, अखंड घृत दीप की स्थापना की, और योग धर्म स्थापना। जाएंगे वहां लिखा रहता है योग धर्म स्थापना। 3 चीजें रही। अभी जो बात हो रही थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। किताबें इन्होंने लिखने की बात आई, 3400 से ज्यादा किताबें इन्होंने अलग अलग चीजों पर लिखी हुई, छोटी मोटी बड़ी, बहुत सारी किताबें लिखी। 3400 से ज्यादा, 3400 संख्या आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इनका जो देहावसान हुआ, ब्रह्मलीन हुए, 2 जून 1990 को हुए, गंगा दशहरा के दिन हुए। तो आज भी वहां गंगा दशहरा पर खास कार्यक्रम होता है, और इनके देहावसान यानी मुक्ति के वाले दिन के ऊपर कुछ छूटा है तो बताइए और जोड़ लेंगे। तो किताबों में कुछ 1-2 नाम कर सकते हैं? किताबों में नाम जोड़ना है, जोड़ दीजिए, बताइए। और किताब एक तो जीवम शरदम शतम है एक तो। हाँ, जीवम शरदम शतम, गायत्री महाविद्या, 2 ही हमने। और ईश्वर कौन और कहाँ है? लीजिए, ईश्वर कौन और कहाँ है। उपनिषद वाला है ना, योग उपनिषद, या 108 उपनिषद वाला, उन पर भी भाष्य इन्होंने लिखा हुआ है ना। 108 उपनिषद का सीरीज, उपनिषद पर भाष्य। ये देखा आप लोगों ने किताब? बहुत अच्छी किताब है, उसी का तो बहुत सारे लोग लेकर पढ़ाते हैं। हमने भी शुरुआत में लिया हुआ था कंटेंट। और किताब बताइए। सर इतनी सारी किताबें कैसे लिख दी इन्होंने? छोटी छोटी किताबें लिखते चले गए, बाद में बोलते भी जाते थे। इनका जो लेक्चर होता था, उन लेक्चर को भी किताब का रूप दिया गया। तो उससे जीवन के हर एक मोर्चे पर, आयुर्वेद से लेकर के हर तरीके पे, उस पर जो है किताबें छापी इन्होंने। और इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, एक जगह तो 3200 लिखा हुआ था, फिर हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया, 3400 से ज्यादा किताबें। हमने कहा नहीं, ऑफिशियल वाला ही हम मान कर चले। अब ऐसा है तो इसमें मानना ही पड़ेगा। कुछ जोड़ना है और तो बताइए। कभी वहां जाइए तो इस बारे में बात हो सकती है, वहां जाके कुछ चीजें देख सकते हैं। कुछ और बताइए, क्या हो गया, आगे बढ़िए। मैं बस कंफर्म कर रही हूँ सर, इन्होंने स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर भी रचना लिखी थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिखी है, स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर भी बहुत सारी किताबें, लेकिन किताब का नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बहुत सारी किताबें स्वास्थ्य और आयुर्वेद पर तो बहुत लिखी है इन्होंने। 3400 है तो क्या ही छोड़ा इन्होंने, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा। आइए अब हम लोग आते हैं सिलेबस में, जो हमें आधुनिक काल और समसामयिक काल के 10 योगियों के बारे में पढ़ना है। उसमें देखिए, आधुनिक काल के 4 योगी और समसामयिक काल के 6 योगी। तो पहले सिलेबस के मुताबिक हम जन्म ईयर देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग जन्म के अकॉर्डिंग
सजाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का हम लोगों ने देखा 1863, श्री अरविंद जी 1872, महर्षि रमन जी 1879 1879, महर्षि दयानंद सरस्वती जी 1824। के लिए कुछ कहना है? एंड्रेज है, मोबाइल नहीं तो देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी, मैं बोल रही थी कि वहाँ पे उन्होंने ना अखंड ज्योति करके उनकी एक मासिक पत्रिका निकलती है। हाँ, अखंड ज्योति मासिक, चलिए वो भी लिख देते हैं। और ठीक है। एक उन्होंने मतलब विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की थी, वो भी ऐड किया है आपने, शायद मुझे ध्यान हाँ, नहीं वो दिया। कर दिया। अखंड ज्योति करके, ज्योति नाम से आज भी पत्रिका निकलती है। थैंक यू बेटा। पत्रिका की शुरुआत की, आज भी ये पत्रिका जारी है, पत्रिका का प्रकाशन जारी है। ठीक है, बहुत सुंदर। अखंड ज्योति गायत्री परिवार की मुख्य पत्रिका है ये। आइए, महर्षि दयानंद सरस्वती 1824, श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा 1828। अब ये श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा से लेकर के यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तक 6 लोग जो हैं, उनका समसामयिक काल में हमारे सिलेबस में रखा हुआ है, इसीलिए मैंने 2 तरीके से इसको लिखा हुआ है। क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछा जाता है ना, आधुनिक योगियों का जो आपके सिलेबस में सीक्वेंस में बताएं, समसामयिक काल के योगियों का सिलेबस में बताएं। पता चला ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, फिर हम लोग सोचते रह गए कि क्या ही लिखा जाए। मोबाइल से दोबारा। हाँ, किन्हीं का हैंड रेज है? जी सर, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हम जानना चाह रहे थे कि आधुनिक काल और समसामयिक काल में क्या अंतर कहेंगे? अब कुछ ही अंतर क्या ही बोलूं मैं, अब इसको देख करके तो जी। मैं निःशब्द हूँ कि एनटीए ने या सिलेबस किस तरीके से ये यूजीसी ने बनाया। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि अगर एज के हिसाब से बांटते तो बात समझ में आती, क्योंकि इसमें श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा है 1828 है, तो उनको तो ऊपर होना चाहिए था जी। और जब महर्षि रमन को वहां दिया हुआ तो टी कृष्णमाचार्य जी भी तो 1888 के हैं, तो उनको क्यों छोड़ दिया हुआ? तो ये इसका मेरे पास तो कोई लॉजिक नहीं है। समसामयिक काल से ऊपर वाले जो रहे उनको आधुनिक काल में माना आधुनिक गया कर दिया। जी। और समसामयिक वाला अभी माना गया। अब किस हिसाब से इन्होंने दिया मुझे नहीं पता, इसलिए मैं इस पर कोई बोलता ही नहीं। मैं इसलिए इसको, इस लाइन को एग्जाम की दृष्टि से ही सिर्फ कहता हूँ। ये 4 है, 4 का जन्म वर्ष ये है और ये 6 है, इनका जन्म वर्ष ये है। 1828 लाहिड़ी बाबा, 1888 कृष्णमाचार्य जी, 1887 स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, 1925 स्वामी राम हिमालय जी, 1918 महर्षि महेश योगी, 1911 श्री राम शर्मा आचार्य जी। अब एग्जाम की दृष्टि से एक और इम्पोर्टेंट है कि जन्म वर्ष के हिसाब से अगर इनको क्रम से सजाया जाए तो सबसे पहले आते हैं 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक उनके 4 साल बाद श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा, यहाँ से पूछा जाता है। फिर स्वामी विवेकानंद जी 1863 में, श्री अरविंद जी फिर आएंगे 1872 में, महर्षि रमन 1879 में, स्वामी शिवानंद सरस्वती 1887 में, टी कृष्णमाचार्य जी 1888 में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, महर्षि महेश योगी, स्वामी राम हिमालय, 3 लोगों का याद रखिएगा। 1911, 1918, 1925। तो बाकी जो आपके इसमें 7 लोग हैं वो 1800 वाले में कैटेगरी में चले गए, 3 लोग आ गए आपके 1900 वाली कैटेगरी में। एक तो ये ध्यान में रखिएगा, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, महर्षि महेश योगी, स्वामी राम हिमालय, ये तीनों 1900 वाली कैटेगरी में। उससे ऊपर के सारे चले गए आपके 1800 वाली कैटेगरी में। उसमें भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक, उनका 1824 सबसे पहले, 1824 है। ठीक है, अब सवाल यह है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो वो चीजें अभी 2-3 चीजें अभी बताता हूँ। हो सकता है आपके पास इससे बेहतर हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो इसको फॉलो कीजिएगा। ऐसे एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है, निमोनिक देखिए। स्वामी दयानंद के चरण में विवेकानंद, बस निमोनिक है और कुछ अर्थ इसका नहीं लगाएंगे। स्वामी दयानंद के चरण में विवेकानंद, अरविंद रमे शिवानंद में, अरविंद रमे शिवानंद में कृष्ण राम आचार्य बने, महेश राम बसे हिमालय में। कृष्ण राम आचार्य बने, महेश राम बसे हिमालय में। अब यहाँ देखिए, आपका सबसे पहले स्वामी दयानंद जी का आएगा, स्वामी दयानंद, यानी कि महर्षि, यहाँ महर्षि दयानंद के महर्षि कर देते हैं।
महर्षि दयानंद के चरण में विवेकानंद, चरण हो गया तो श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा, और यहाँ विवेकानंद जी हो गए, 3 हो गए, महर्षि दयानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा और विवेकानंद जी। अरविंद रमे शिवानंद में, तो श्री अरविंद हो गए, और फिर आपके रमे तो महर्षि रमन हो गए, रमन जी हो गए चलिए पकड़ लिया, और शिवानंद जी हो गए, अरविंद रमे शिवानंद में तो शिवानंद सरस्वती जी हो गए। कृष्ण राम आचार्य बने तो टी कृष्णमाचार्य जी हो गए यहाँ पर, फिर राम है टी कृष्णमाचार्य, श्री राम, ये राम कौन से वाले राम है? श्री राम शर्मा, शर्मा जी, हरिद्वार वाले, हरिद्वार, श्री राम शर्मा आचार्य जी, आगरा वाले भी पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद महेश राम बसे हिमालय में, तो महर्षि महेश योगी हो गए, और स्वामी राम हिमालय सबसे लास्ट में, ध्यान रखिएगा, स्वामी राम हिमालय सबसे लास्ट में रहेंगे। राम बसे हिमालय में, तो हिमालय हो गए तो स्वामी राम हिमालय, तो ये देख लीजिएगा। अब सवाल ये है कि अगर आपको ये निमोनिक याद है, सपोज कीजिए कि अगर ये निमोनिक आपको याद है, कोई और निमोनिक आपने याद किया हुआ है, उस निमोनिक को ध्यान में बिठाइएगा, और वहां पर एक्स्ट्रा पेज मिलता है, अगर क्वेश्चन आ गया तो निमोनिक लिख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको पता चल जाए ये पहले ये पहले ये पहले। अब वहां तो 4 ही दिया होगा, कोई इन्हीं 4 का नाम होगा, उस 4 में देख लीजिए ईयर कौन सा है, वो ईयर अपने आप बैठ जाएगा। ईयर आपको याद नहीं भी है तो इस निमोनिक के सीक्वेंस से वहां पर आपको ईयर का पता चल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ तो एक याद कीजिए, या तो ईयर याद कर लीजिए, 1-2 याद कर लिए, 1925 लास्ट स्वामी राम हिमालय का, 1824 से याद कर लीजिए। देखिए 1824 से शुरू हुआ, 1925 तक आया, पूरे 100 साल का ये मसला है, 100 साल के योगियों का पढ़ना, ये भी एक नई चीज दिख रही है। 100 साल में जो 10 महत्वपूर्ण योगी हुए उनकी चर्चा, लेकिन ऐसा नहीं इतने ही योगी हुए, और भी बहुत सारे हुए जिनका नाम नहीं है इसमें, लेकिन 100 साल का 1824 से 1925 इनके बीच के 10 का नाम दिया हुआ है।